नमस्कार दोस्तों मैं अरुण सिंह बिजनेस एडवाइजर स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। दोस्तों साथियों देखिए, मैं छोटा स्मॉल बिजनेस लेकर के आता हूं आपको समझाने के लिए कि अगर आप घर में, गांव में या शहर में अगर जो आप काम ढूंढ रहे हो तो ये बहुत बढ़िया काम मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। साथियों देखिए, अगर जो नौकरी करना है, आपके दिमाग में नौकरी है तो अलग की बात है। अगर आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं, क्या बिजनेस कर सकता हूं, उसी सिलसिले पे ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों अगर जो पसंद आएगा तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, पहली बार आए हो साथियों, तो अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों ये सब कुछ फ्री है। आइए साथियों जानते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं कौन सा बिजनेस लेकर के आया हूं। साथियों आज का जो मैं बिजनेस लेकर के आया हूं आपको बताने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, बहुत ही चलने वाला बिजनेस है और बारहों मास चलने वाला बिजनेस है। ये नहीं कि नहीं ठंडी में नहीं चलेगा, गर्मी में चलेगा, गर्मी में नहीं चलेगा, बरसात में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बारहों मास चलने वाला है। और आप लोग भी शायद जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए हमसे कि जितने भी बच्चों के आइटम हैं, छोटे छोटे बच्चों के आइटम हैं, जितने भी मार्केट में हो, या कपड़े हो या उनके खाने पीने का सामान हो या खिलौने हो, सब कुछ जो है बहुत अच्छा चलता है और अपने को बहुत अच्छा मार्जिन दे करके जाता है। साथियों देखिए दोस्तों, मैं एक खिलौने का भी वीडियो बना चुका हूं। अगर जो आपको खिलौने के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप खिलौने का वीडियो मेरा देख सकते हो, यूट्यूब पे है, डाल रखा हूं। आइए साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बच्चों से ही रिलेटेड एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कि आप कभी भी नुकसान का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों अगर आपके पास पैसे की कमी है, थोड़े से पैसे हैं आपके पास, मात्र अगर जो 500 रुपया भी है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत कि जिस दिन आप स्टार्ट करोगे आपको फर्स्ट डे से ये पैसा कमा के देने लगेगा। पहले ही दिन से आप इससे पैसे की कमाई करने लगोगे। आइए समझते हैं दोस्तों कि क्या बिजनेस है, क्या आइडिया है और कैसे करना है। साथियों हम बात कर रहे हैं मीठी सौंफ का। मीठी सौंफ आप लोग जानते होंगे, माउथ फ्रेशर भी बोलते हैं, मीठी सौंफ भी बोलते हैं, कुछ लोग कैंडी भी बोलते हैं, हम बोलते हैं मीठी सौंफ। साथियों मीठी सौंफ की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ये बच्चों का आइटम इस समय खूब चल रहा है। चॉकलेट टॉफी तो ठीक है, लेकिन ये मीठी सौंफ जो है ये मार्केट में छाया हुआ है। साथियों मीठी सौंफ का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। बात को समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं बताने जा रहा हूं कि आपको अगर जो आपके पास पैसा कम है तो आपको किस प्रकार से इसको स्टार्ट करना है। साथियों देखिए, आप जब मीठी सौंफ के बारे में जब सर्च करोगे तो बहुत सारी मीठी सौंफ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मीठी सौंफ में वैरायटी बहुत ज्यादा है, डिजाइन बहुत ज्यादा है। कहीं स्टार बना हुआ है तो कहीं चांद बना हुआ है, तो कहीं कैप्सूल के जैसे की डिजाइन है, नाना प्रकार की डिजाइने हैं, तरह तरह की डिजाइने हैं। आप जब मार्केट में जाओगे और इसके बारे में जब आप जानकारी करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। आप डिजाइन अपने हिसाब से पसंद कर लीजिएगा कि हमें कौन सा चाहिए। दोस्तों मीठी सौंफ अगर जो आप होलसेलर के पास जा रहे हो तो देखिए, दिल्ली हर कोई नहीं जा सकता है, नहीं तो दिल्ली में खारी बावड़ी है, वहां पे बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और गलती लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जब लोग दिल्ली जाते हैं तो मेन रोड से ही खरीदारी करके आ जाते हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े तुर्रम होलसेलर हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। आपको अंदर घूम के आना चाहिए, आपको अंदर तक जाना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि अगर जिस चीज का भी बिजनेस आपको करना है,
जहां पर भी आप होलसेलर के यहाँ गए हो, थोड़ा सा पहले वहां का आप समझ लीजिए हिसाब किताब, तब खरीदारी करिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दुकान पे गए और आप फटाफट खरीदारी करके आ गए। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपको 2 4 5 दुकानों पे देखना चाहिए, थोड़ा वहां घूमना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। इससे अपने को एक्सपीरियंस मिलता है और आसानी होती है बिजनेस करने में। साथियों, तो मैं ये बता रहा था कि आप जरूरी नहीं है दिल्ली जाओ, आप अपने ही सिटी के आसपास देख लीजिए, हर जगह इसके होलसेलर आपको मौजूद मिलेंगे। साथियों, 70 रुपया किलो से लेकर के 80 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपया किलो तक आपको मीठी सौंफ मिल जाती है। साथियों, तो हम आपको बोलेंगे कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 70 रुपया वाला लेकर के आइए, 80 रुपया वाला लेकर के आइए और आप पहले बिजनेस स्टार्ट करिए। इसको करना कैसे है साथियों, देखिए, इसको ना कई प्रकार से लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक की थैली में जो पिसवी आती है उसमें भर करके करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि डब्बियों में भरते हैं। साथियों, हम इसमें सलाह देंगे आपको डब्बियों के बारे में, क्योंकि डब्बियां जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। प्लास्टिक में भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मस्त करके ले करके आए प्लास्टिक, उसमें माल भरे और उसमें खिलौना डाले, चिपकाए, कैलेंडर पे लगा दिए, वो भी बहुत बेटर आइडिया है। लेकिन हम इस वीडियो में जो आपको बता रहे हैं वो डब्बी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, एक डब्बी आती है, मैं दिखाऊं आपको। ये डब्बी आप देख पा रहे होंगे, ये डब्बी, ऐसे ऐसे डब्बियां आती हैं और ये बहुत सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। अब बोलोगे कि मिलेगी कैसे, तो जहां पर भी ये डब्बों का कारोबार होता है वहां पे आप जा करके बोलोगे कि हमें चटनी पार्सल के लिए डब्बी चाहिए, तो सबसे पहले वो आपको यही निकाल के देगा। साथियों, इसका सिस्टम है, ये यहाँ से खुल जाता है, देखिए यहाँ से खुल जाता है ये, और जब इसमें आप जो भी डाल रहे हो, डालने के बाद इसको अच्छे से आप पैक कर सकते हो। ये यहाँ से पैक हो जाता है। साथियों, आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आप माल लेके आए हो, आप माल क्या लेके आए हो, जैसे 70 रुपया के हिसाब से आपको मीठी सौंफ ले लेनी है, और वहीं आप आसपास देखोगे तो आपको खिलौनों की दुकान मिलेगी। तो छोटे छोटे खिलौनों की दुकान जो है, वहां पे जब आप जाओगे, पता करोगे, तो लोग स्वयं आपको बता देंगे। छोटे छोटे खिलौने लेने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा खिलौना लो जो इस डब्बी के अंदर आ जाए। साथियों, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों का दिमाग अपने सामान की तरफ खिंचवाने के लिए उनको गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो आप मीठी सौंफ के साथ साथ उनको अगर जो गिफ्ट भी दे रहे हो, तो बच्चे बहुत हंसी खुशी इस चीज को खरीदते हैं। इसीलिए मैं बोला कि आज के डेट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिमाग लगा करके मीठी सौंफ तो दिए ही, उसके अंदर एक खिलौना रख दिया। खिलौना रख देने के बाद से जो है बच्चे का दिमाग एकदम सबसे पहले उस खिलौने पे जाता है। खिलौने में क्या रहता है दोस्तों, कहीं हेलीकॉप्टर रहता है, किसी में जहाज रहती है, किसी में कार रहता है, किसी में जूता रहता है, तो कोई चप्पल का डिजाइन है, तो कोई गुड़िया का डिजाइन है, तो कोई रॉबर्ट, नाना प्रकार की डिजाइन है। साथियों, आप जब पैकेट लेके आओगे, इस पैकेट भी दोस्तों 200 रुपया किलो आपको इसका पैकेट मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे खिलौने होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे खिलौने होते हैं। खिलौना, एक खिलौने का रेट लगभग आपको 15 पैसा 20 पैसा ऐसे ही पड़ेगा। एक खिलौना, एक खिलौने का दाम 15 से 20 पैसा 25 पैसा तक हो जाता है। आप खिलौने का पैकेट लेके आए, आप मीठी सौंफ लेकर के आ गए, आप इस प्रकार की डब्बियां भी वहीं पे मिल जाएंगी। दोस्तों, 60 पैसे की ये डब्बी अपने को पड़ती है, वहां से आप बल्ब में ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए और लेकर के आइए। लाने के बाद जब आप घर पे लेकर के आ गए हो, तो घर पे बैठ के इत्मीनान से आप अपने परिवार के साथ बैठ करके इन सब डब्बियों को भरना है। कैसे भरना है, ये चीज आप ठीक से सुन लीजिए। और दोस्तों, चैनल पे जो आप वीडियो देखते हो ना, तो आप स्किप करके देखते हो। स्किप करके नहीं देखना चाहिए। स्किप करने से क्या है, हम लोगों जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ कुछ बातें छूट जाती हैं, तो बात समझ में नहीं आती है।
इसलिए वीडियो को पूरा देखा जाता है साथियों। अगर बिजनेस करना है तो ऐसा तो है नहीं 4 दिन करके बंद कर देना है। अगर लॉन्ग टाइम तक आपको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो किसी की भी वीडियो देखो, पूरा देखो, तो वो क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, आपको समझाना क्या चाह रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाता है साथियों। जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगी, जिसकी बात आपके समझ में आया कि नहीं ये बिजनेस मैं करूंगा तो हमें फायदा मिलेगा, उस पे आप काम करिए, पैसा कमाइए। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि इस डिब्बियों में अपने को पैकिंग कैसे करना है वो चीज सुनिए। आप मटेरियल लेके आ गए हो मीठी सौंफ। अब एक डब्बी में मात्र आपको 10 ग्राम मीठी सौंफ डालना है दोस्तों। 10 ग्राम मीठी सौंफ डालना है और एक जो बच्चों का गिफ्ट है, एक खिलौना इसको इसके अंदर रख करके और इसको पैक कर देना है। ये पैक हो जाता है, ये बंद हो जाता है। इसको इस प्रकार से पैक कर देना है। पैक करने के बाद ऐसे ही आप जितना माल है, जितना आप बना सकते हो उतना आप डब्बी बना लो। बनाने के बाद आपको आगे कैसे करना है, आगे इसको सेल करने के लिए आपको इसका भी एक पैकेट बनाना पड़ेगा। इसका भी एक पैकेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से प्लास्टिक लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी साइज का, और उसके अंदर एक सीट डालना पड़ेगा। सीट का मतलब एक दफ्ती का मतलब जो कड़क पेपर आता है दोस्तों, कैलेंडर भी बोलते हैं, सीट भी बोलते हैं, दफ्ती भी बोलते हैं। अब आप जिस भाषा में समझ पाओ, उस पन्नी के अंदर डालना है ताकि उसको ये ऐसे सीधा रख सके। आप कपड़ा वगैरह लेते होंगे दोस्तों, साड़ियां लेते होंगे या कोई भी कपड़ा लेते होंगे, आप देखते होंगे उसके बीच में एक कागज पड़ा रहता है, तो वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो मुड़ न जाए, सीधापन उसका बना रहे, इसीलिए सीट को डालते हैं। तो इसमें भी आपको एक सीट डालना है। पन्नी और सीट का भी खर्च मैं अभी आगे बता दे रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को सुनते रहिए। ऐसी एक पैकेट में आपको 10 डब्बी डालना है। जो आप बड़ी वाली पन्नी की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर आपको ऐसे 10-10 डब्बियों का पैकेट तैयार करना है। अच्छी तरीके से पैकिंग करनी है। 10-10 पैकेट का आपको पैकेट तैयार करना है। पहले इसमें भरना है, उसके बाद उस पन्नी में डाल करके और खूब अच्छे से उसको सील कर देना है। आपको एक सील मशीन लेनी पड़ेगी, जिसे बोला जाता है दोस्तों हैंड सील मशीन। मैं यहाँ पे वीडियो फोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। और साथियों जब इसको आप पैकेट बना लोगे, 10-10 डब्बियों का पैकेट जब आप बना लोगे, उसके बाद आप लेकर के जाओगे होलसेलर के पास। साथियों यही है, देखिए छोटे से पैसे में आप होलसेलर से भी ऊपर हो गए। आप होलसेलर को माल दे रहे हो, सीधी सी बात है। फुटकर में भी आप दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग आप होलसेलर से करने जा रहे हो। 500 रुपये में आप होलसेलर को माल देने जा रहे हो। न जाने कितना कितना लाख रुपया लगा करके लोग होलसेल की दुकानें खोलते हैं साथियों। आप मात्र 500 रुपया लगा करके और होलसेलर को माल देने जा रहे हो। साथियों होलसेलर के पास में इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि होलसेलर जब लेगा ना, तो वो 2, 4, 5, 10 पैकेट नहीं लेगा, वो 100 पैकेट ले लेगा, 50 पैकेट ले लेगा, 500 पैकेट रखवा लेते हैं लोग, क्योंकि ये बच्चों का आइटम इतना ज्यादा चलता है ना कि इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। और उस होलसेलर को तो न जाने कितने रिटेलरों को माल बांटना होता है, तो 500 पैकेट उसके लिए कोई बहुत खास मायने नहीं रखता है। 500 पैकेट तो यूं बेचेगा। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप अगर रिटेल करने जाओगे तो कोई 1 पैकेट लेगा, कोई 2 पैकेट लेगा, कोई 3 पैकेट लेगा, लेकिन जब आप होलसेलर को दोगे तो 100 बंडल लेगा, 200 बंडल लेगा, 500 बंडल लेगा, इस प्रकार से लेगा। अगर मार्केट में आप अपना पकड़ बना लिए दोस्तों, अगर जो ऐसे ही 5-10 होलसेलरों को पकड़ लिए, तो आप इतना अच्छा पैसा छापने लगोगे कि आप नौकरी वोकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सब कुछ आप भूल जाओगे। आप इसमें रम जाओगे और आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस
करके अपने परिवार को सुखी कर लोगे, खुद भी सुखी हो जाओगे, अपना घर परिवार सब कुछ फिट हो जाएगा साथियों। इतना बेहतरीन बिजनेस है, नुकसान होने जैसा कुछ भी नहीं है। माल खत्म होता है फटाफट ऑनलाइन मंगवा लीजिए, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप माल स्वयं अपने आंख के सामने लेकर के आइए। लेकर के नहीं आ सकते हैं तो कम से कम पैकिंग अपने आंख के सामने करवा लीजिए, सामने वाला आपके यहाँ कोरियर कर देगा, आपके यहाँ माल पहुंच जाएगा। या अपने डिस्ट्रिक्ट से आप कहीं ले रहे हो तो आप उसको ले करके आ जाइए, क्योंकि आंखों देखा बहुत अच्छा रहता है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, कितने लोग कर ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, वो मर्जी आपकी है। अब मैं इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा वो चीज बताने जा रहा हूं। साथियों, वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। देखिए, अगर जो आप ऐसे एक डब्बी माल तैयार किए, एक डब्बी माल तैयार कर लिए, तो एक डब्बी में जो आप मीठी सौंफ डाले हो, जो खिलौना डाले हो, और इसका पैकिंग वगैरह सब कुछ का खर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसमें अगर एक खिलौना आप डाल रहे हो, 10 ग्राम मीठी सौंफ डाल रहे हो, 1 रुपए का मीठी सौंफ, 1 रुपए का मीठी सौंफ, 20 पैसे का खिलौना, 60 पैसे की ये डब्बी, कितना हो गया? 1 रुपया 60 पैसा और 20 पैसा और 20 पैसा आप मान के चलिए, जो वो पन्नी और उसके अंदर जो आप सीट डालोगे। साथियों, आपका टोटल खर्च हो गया 2 रुपया। 2 रुपया में आपका माल एकदम से बन के तैयार हो गया, मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गया। खर्च आपका कितना लगा? 2 रुपया। 2 रुपया में पूरा पैकेट सज करके तैयार हो गया है। अब उसे आप मार्केट में लेके जा सकते हो। मार्केट में लेकर के गए, आप होलसेलर को दोगे। साथियों, कितने में दोगे? देखिए, अपने को ना कंपटीशन पे भी बहुत विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए रेट जो होता है ना, बहुत ही सोच समझ के लगाया जाता है। रेट अगर जो आप ज्यादा लगा दोगे तो आपका माल नहीं बिकेगा। इसलिए आप एक डब्बी पे मात्र 1 रुपया कमाइए, 1 रुपया। साथियों, अगर जो आप एक पैकेट में 10 डब्बी डाल दिए हो और एक पैकेट आप बेच रहे हो, तो आपको 10 रुपया का मुनाफा हो रहा है। अगर होलसेलर अगर जो आपसे 100 पैकेट ले रहा है, एक होलसेलर अगर जो आपसे 100 पैकेट ले रहा है, तो सीधा साधा आपको 1000 रुपए का फायदा मिल गया। साथियों, 1000 रुपया का आप एक दुकान से फायदा ले रहे हो। आप मेहनत करोगे, आप घूमोगे, आप मार्केट देखोगे, कई सारे होलसेलरों से मिलोगे। अगर जो आप 5 होलसेलर भी पकड़ लिए साथियों, 5 बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से ही बात कर रहा हूं कि अगर आप अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में, अपने गांव के आसपास अगर 5 होलसेलर भी पकड़ लिए और पांचों अगर जो आपसे 100 पैकेट ले रहे हैं, तो जानते हैं दोस्तों, 500 पैकेट आपका हो जा रहा है जो बिका। और 500 पैकेट जब आपका बिकेगा तो सीधा साधा मुनाफा आपका 5000 रुपए का हो जाएगा। साथियों, 5000 रुपए का मुनाफा। भाई मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स भाई, मेरे सब्सक्राइबर भाई, आप लोग खुद ही से सोचिए कि एक तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं जो गांव में बैठ करके रोजगार के नाम पे रोना रो रहा है कि मैं क्या करूं। ये उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूं। पढ़ाई लिखाई बहुत महत्व रखती है दोस्तों। पढ़ा लिखा इंसान जाएगा, इंग्लिश में बात करेगा, झाड़ के बतियाएगा, उसकी बात ही अलग है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो हाई स्कूल इंटर किया है, घर पे बैठा है, या 5वीं 10वीं पढ़ा है, घर पे बैठा है, या नहीं भी पढ़ा है, घर पे बैठा है, हिसाब बताने के लिए तो मैं स्वयं आपको बता रहा हूं। उसी हिसाब से आप भी गणित लगाइएगा, समझिएगा कि अगर आप 500 पैकेट बेच दिए
तो आपका 5,000 तैयार हो गया। अगर आप 100 पैकेट बेच दिए तो आपका 1,000 रुपया तैयार हो गया। साथियों, 1.5 लाख रुपया महीना आप कमाने लगोगे अगर जो आप 500 पैकेट बेचने लगे। 1.5 लाख रुपया आप महीने का कमाने लगे जब आप 500 पैकेट बेचने लगे। जब कई होलसेलरों के पास घूमोगे दोस्तों तो 500 पैकेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं और एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इस आइटम का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत ज्यादा डिमांड इसलिए है कि बनाने वाले ने, जिसने पहली बार ये चीज बनाया होगा, बहुत दिमाग उसने भी लगाया कि इसके अंदर मीठी सौंफ भरने के बाद इसके अंदर एक खिलौना भी डाल दिया। वो खिलौने के वजह से बच्चे लोग इसको खरीदते हैं और सस्ता भी है। 3 रुपए का आप दिए दोस्तों होलसेलर को, होलसेलर जो है इसको आगे 4 रुपए में देगा, उसके आगे वाला रिटेलर इसको 5 रुपए में बेचेगा। सब इसमें कमा रहे हैं और आप भी कमा रहे हो, और इतना ज्यादा बिकता है ये मात्र उस खिलौने की वजह से जो आप गिफ्ट के रूप में बच्चों को खिलौना दे रहे हो। और ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, ऐसा दिखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, कौन सी गाड़ी है, रोबोट है कि जूता है कि गाड़ी है कि बाइक है कि गुनगुना, कौन सा खिलौना इसके अंदर है वो दिखना चाहिए। बच्चे लोग फट करके खरीदते हैं और आपका पैसा बनता है। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी हमारी बात। अगर जो समझ में आ रही होगी तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, किसी भी प्रकार का आपका घाटा नहीं लगेगा। आज नहीं बिका कल बिकेगा, क्या खराब होने वाला है। मात्र आपको मेहनत करना है, घर से निकलिए, अच्छा डिसिप्लिन से निकलिए, कपड़ा लत्ता अच्छा साफ सुथरा पहनिए, और कपड़ा लत्ता के साथ साथ उतना ही साफ अपनी जुबान रखिए। देखिए, होलसेलर के पास जब आप जाओगे तो उससे भी एक व्यवहार अलग प्रकार का बनाइए। एक इसमें ना एक खेल होता है। कैसे होता है, कुछ सेल्समैन जाते हैं सीधा सीधा, हाँ सेठ बताइए आज का ऑर्डर क्या है, ले लिए पेन कागज, सेठ ऑर्डर दे दिया, सामने वाला निकल गया, बाद में ऑर्डर पहुंचा दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप जब जाओगे तो सबसे पहले तो आप होलसेलर के सेठ का नाम पता कर लीजिए, या उसके शॉप पे जो लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का भी नाम पता कर लीजिए। जिसके यहाँ भी जाइए ना, आप नाम से पुकारिए। जैसे और वीरेंद्र भाई कैसे हो या और रमेश भाई कैसे हो, नाम से पुकारने से एक अलग प्रभाव पड़ता है। जब आप गए होलसेलर की दुकान पे, आप देखे, नजर मारे पूरे दुकान में और दिखा कि हाँ मेरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपना ही सामान निकालोगे, थोड़ा सा साफ उफ करके बोलोगे सेठ अगर जो इसको यहाँ ना रख करके अगर जो यहाँ रखोगे ना तो ये और ज्यादा बिकेगा, और वो आपकी बात सुनेगा। तब वहां ना रख के वहां रखेगा। जब फ्रंट में रहेगा और कोई कुछ सामान लेने आ रहा है, जब उसको देखेगा कि हाँ यार ये भी, अरे सेठ ये भी चाहिए था, हमको 5 पैकेट दे दो, ऐसे बिक्री हो जाती है। जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। साथियों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप हमारे वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए। हम जहां तक कोशिश करते हैं खूब अच्छा से समझाने की, समझना ना समझना सब कुछ आपके हाथ में है। साथियों, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं लास्ट में यही बात बोलूंगा कि इस धंधे में बहुत अच्छा फायदा है, बहुत अच्छा मार्जिन है। बस आपको थोड़ा सा लगन से, थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा सा दिल से काम करना पड़ेगा। मार्केट में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। धीरे 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 जब इस लाइन में आप आगे बढ़ते जाओगे तो और भी आपके दिमाग चलेंगे दोस्तों कि अरे यार मार्केट में तो ये भी चीज बहुत अच्छे से बिक रहा है, क्यों न मैं ला करके बेचूं। तो इसी प्रकार से आपका दिमाग भी बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपका परिवार भी आगे बढ़ते रहेगा। साथियों, आप अपने परिवार का सहयोग लेकर के इस काम को करिए। परिवार का सहयोग इसलिए कि आपको डब्बिया बनाने में, पैकेट बनाने में आपका परिवार हेल्प करेगा। तो इधर उधर पैसा जैसे आप किसी को दे करके करवा रहे हो तो वो सब पैसा भी आपको बचेगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। बहुत कम पूंजी में कैसे स्टार्ट होगा धंधा, ये चीज मैं आपको बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। साथियों,
एक रिक्वेस्ट आपसे जाते जाते करते जाऊंगा कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो दोस्तों, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नया नया आइडिया इस चैनल पे लेके आते रहता हूं दोस्तों, मात्र आप लोगों के लिए कि कोई तो हमारी एक वीडियो आपके किसी काम में आ जावे और आप पैसा कमाना चालू कर दो। पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, पैसा हर घर की जरूरत है दोस्तों, इसे तो कोई झुठला नहीं सकता। तो आप भी पैसा कमाइए दोस्तों, आप भी मार्केट में उतरिए, बिजनेस करिए। कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, जो हम कर रहे हैं हमारे लिए वही बिजनेस सबसे बड़ा है। बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, अपने परिवार में खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। माता पिता का आशीर्वाद हमें बहुत ही तरक्की पे लेकर के जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं और भी कई सारे वीडियो में यही चीज बोलता हूं कि साथियों, अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता का सेवा करना मत भूलना, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूं। आप अपना भी ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना और इस बिजनेस को जरूर करना। ये बिजनेस बहुत ही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।